हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस स्टेप तक आ गए हैं जहां पर आज के हमारे मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एक बेस तैयार होता है। जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेस, एक आधार है। और ये शुरुआत हमने काफ़ी दूर से की थी। वो दूरी क्या है कि जो 4000 साल पहले की लगभग बात करें तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में। तो वहाँ से हो करके हमने साउंड्स को पढ़ा, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या लैंग्वेज की बात करें उसको हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा। उस टाइप्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो फाइनली उस स्टेप पर आ गए हैं जहाँ से हमारी मॉडर्न इंग्लिश जो है शुरू होती है। ठीक है, यानी लैटिन अल्फ़ाबेट। तो लैटिन लैंग्वेज से जो अल्फ़ाबेट हमें मिला है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, उसे मॉडर्न फॉर्म में लाया गया है, जो आज के हम मॉडर्न इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें लैटिन अल्फ़ाबेट की, जो कि एक बेस रहा लैटिन लैंग्वेज का, तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये इसका ओरिजिन प्लेस जो है ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो कहाँ है? इटली में। ये हम पिछले वीडियो में भी इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो ओरिजिन प्लेस मतलब लैटिन अल्फ़ाबेट या लैटिन लैंग्वेज का है वो क्या है? वेटिकन सिटी, जो कहाँ है? इटली में। और इसका जो डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1000 BC, 1000 BC में। तो लैटिन लैंग्वेज या लैटिन अल्फ़ाबेट की बात करें तो यही चीज़ है इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करें तो लैटिन लैंग्वेज को हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। किसको? लैटिन लैंग्वेज को। इसलिए इंडो यूरोपियन कह सकते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज जो है इटली में वेटिकन सिटी से स्टार्ट हुई और इसके बाद इसका इफेक्ट देखा गया था यूरोप में भी। यूरोप में इसका इफेक्ट देखने की वजह से, और आज के हमारे अगर बात करें इंडियन इंग्लिश की अगर बात करें तो टोटल ये लैटिन अल्फ़ाबेट पर डिपेंड है। इसका बेस जो हमारे इंडियन इंग्लिश है, इसका टोटल बेस जो है लैटिन अल्फ़ाबेट है। इसलिए तो यानी इंडिया में हमारे भी जो ये लैटिन अल्फ़ाबेट है, लैटिन लैंग्वेज है, इस इंग्लिश का जो बेस है। और साथ में ये लैटिन लैंग्वेज कहाँ बोले जाते थे? यूरोप में भी बोले जाते थे। इसलिए इस लैटिन लैंग्वेज को हम एक नाम और दे सकते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया और यूरोप की बात करें और उससे रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट है तो वो उसका अल्फ़ाबेट हो जाएगा। यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का क्या है? ये अल्फ़ाबेट है। कौन? हमारा लैटिन अल्फ़ाबेट जो। तो एक नाम इसका यहाँ भी मिल जा रहा है। दूसरा अगर बात करें तो इसको हम रोमन अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। रोमन अल्फ़ाबेट इसलिए करें क्योंकि रोमन्स जो थे, जो हमने बताया था एक ग्रुप था लोगों का रहने का, जो अपना खानाबदोश जीवन यूज करते थे, तो उसमें वो रोमन जो थे वो लैटिन लैंग्वेज का ही यूज करते थे। इसलिए उनके नाम से इसे हम रोमन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो रोमन लैंग्वेज, अब ये रोमन लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न, यानी जो रोमन लैंग्वेज है ये इसका लैटिन लैंग्वेज जो है उसका एंसेस्ट्रल से मॉडर्न तक पहुंचाने का काम किसका है? रोमन्स लैंग्वेज का। ठीक है, यानी रोमन लैंग्वेज का, रोमन भाषा का जो यहाँ सबसे बड़ा योगदान है। क्या चीज? ये लैटिन लैंग्वेज को, लैटिन अल्फ़ाबेट को कहाँ से कहाँ तक लाने का? एंसेस्ट्रल से मॉडर्न, यानी इसके पूर्वज की बात करें, जो लैटिन हम बात करें तो इसका पूर्वज एक हिसाब से क्या हो जाएगा? रोमन लैंग्वेज हो जाएगा। और वहां से मॉडर्न तक का जो सफर है ये कौन देने वाला है इसे? रोमन। तो लैटिन लैंग्वेज का एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न मतलब प्राचीन समय से मॉडर्न समय तक पहुंचने में जो इसका नाम आज लैटिन है वो किसकी देन है? रोमन लैंग्वेज की है। फिर आगे बात करें तो ओरिजिनली इट इज स्पोकन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अलोंग द लोअर तिबर रिवर। मतलब ये स्पेशली जो ओरिजिनली शुरुआत में ये जो बोले जाने वाली लैंग्वेज थी, जो लैटिन थी, वो एक स्मॉल ग्रुप था। किसका? कुछ लोग ऐसे जो कहाँ रहते थे? लोअर तिबर रिवर में। जो तिबर रिवर है या कहीं कहीं पे हम टाइबर रिवर भी इसको कह सकते हैं,
ठीक है। तो इस नदी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का एक ग्रुप था, थोड़े ऐसे छोटा सा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, थोड़े से लोगों का एक समूह था, जहां पर स्पेशली ये पहले यूज होना शुरू हुई, यानी बोली जाने वाली ये जो लैंग्वेज लैटिन। फिर धीरे धीरे इसका जो है विकास होता गया, आगे आगे बढ़ता गया। अब बढ़ता कहाँ से गया, यानी शुरुआत कहाँ से हुई, तिबर रिवर से शुरुआत हुई। वहां के रहने वाले कुछ लोग, एक छोटा सा समूह था, वो लोग इसको बोलते थे। इसके बाद बात करें, ये लैटिन जो है ये स्प्रेड फर्स्ट थ्रू आउट इटली। वहां से जो तिबर रिवर के पास रहने वाले जो लोग थे, जो हमने रोमन्स बताया था, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई रोमन्स लैंग्वेज की। तो उसके बाद जो है ये, उसके बाद पहली बार जो इसका फैलाव हुआ, ठीक है ना, जो विस्तार इसका हुआ, तो वो कहां तक गया, इटली तक। इटली, अभी ये बताएंगे ना वेटिकन सिटी इटली, स्पेशली यहाँ से बताया जा रहा है कि 1000 BC में इसका आगे जो है आज मॉडर्न लैंग्वेज में जो लैटिन अल्फाबेट का हम यूज कर रहे हैं, तो यहीं से मिला है। लेकिन उससे पहले, ये सबसे पहले जो है ओरिजिनली, मतलब इसका जो ओरिजिन प्लेस एकदम बेसिकली जो है वो कहाँ है, तिबर रिवर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह था। वहां से फिर वो आया कहाँ, इटली। इटली से ही इसका जो है स्टैंडर्डाइजेशन होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, इटली के बाद ये कहाँ आया, मोस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप, यानी पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में। अभी इससे पहले भी बताया गया कि ये यहाँ पे जो नाम दिया गया इंडो यूरोपियन, ठीक है। जैसे इटली में जो वेटिकन सिटी से इसका जो है हमने जो देखा शुरुआत, जहां से हमारी मॉडर्न ये अल्फाबेट उसकी शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले यहां तक पहुंचने में इसे चलना कहां से पड़ा, तिबर रिवर से चलना पड़ा, ठीक है। उस समय वो रोमन के नाम से थी, उसके बाद बनी का लैटिन। तो इसके बाद फिर ये इटली के बाद बढ़ना शुरू हुई, तो वेस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप, यानी पश्चिमी दक्षिणी यूरोप में इसका प्रसार हुआ, इसका फैलाव हुआ। वहां पर ये लैंग्वेज है, लोग बोलना शुरू किए उस चीज को। फिर धीरे धीरे कहां पे कह रहे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद कहां ये पहुंची, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, मतलब मध्य या केंद्रीय और पश्चिमी मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र था, ठीक है ना, मध्ययुगीय मध्यकालीन समय में, क्योंकि भाई हमने हिस्ट्री को जब पढ़ा तो वहां पे इसका 3 डिवीजन था, ठीक है। एक तो एकदम प्राचीन था, ठीक, फिर मध्य युग में आए, उसके बाद आए मॉडर्न आधुनिक युग में। तो मध्य युग के या ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न, दक्षिण, ये मध्य और पश्चिमी जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, मतलब तटीय क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रसार होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये लैंग्वेज, मतलब यहाँ जैसे लोग वहां से आगे बढ़ते गए, इस लैंग्वेज का जो है विस्तार होता रहा, हम पहुंचे अफ्रीका तक। फिर क्लासिकल, हम यहाँ एक बात और समझते हैं कि क्लासिकल लैटिन अल्फाबेट जो है ये कंसिस्टेड ऑफ 23 लेटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो क्लासिकल का मतलब है कि जो प्राचीन हमारे लैटिन अल्फाबेट हैं उसमें 23 लेटर्स थे, मतलब 23 वर्ड थे केवल। आज मॉडर्न जो अगर बात करिए क्लासिकल है, और मॉडर्न अगर हम लैटिन अल्फाबेट में बात करें तो उसमें 26 लेटर्स हैं। तो ये 23 के बाद 26, मतलब 3 और जो बने इसमें या बढ़े हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मेडिटेरियन अगर युग की बात करें, जो मध्यकालीन समय था, उस समय में आया जे, ठीक है, क्योंकि जे को आई से ही इंडिकेट किया जाता था। हमने जब वहां पे इस लैंग्वेज के बारे में बात की थी, जब वहां हमने सिंबल इसका दिया था, तो इस सिंबल में हमने देखा था कि आई से ही हम जे को इंडिकेट करते थे, और आई को, जो आज का हमारा मॉडर्न आई है, आई को तो शो ही किया जाता था, उसके साथ साथ उसी आई से हम जे को शो करते थे, ठीक है ना। तो और बाद में उसे हटा दिया गया था, जे को ये लोअर केस में रख दिया गया था। फिर बाद में 23 अल्फा लेटर्स थे उस समय में, तो बाद में जे आई को जो चेंज करके जे का फॉर्म दिया गया और उसे फिर इसमें इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया। तो एक तो ये बन गया। दूसरा जो है, जो हमारा यू था वो कुछ इस तरह से लिखा जाता था,
यू ऐसे था, उसमें वी भी इंक्लूड था, सम्मिलित था, उसका जो है अलगाव किया गया तो यू, और इसको यू ही कहा जाता था, तो यू और जो है वी बना यहाँ पे, ऐसे चलिए यू और क्या बना वी, और ये फॉर्म जो था वो डब्ल्यू की तरह दिखता था क्योंकि दो यू एक साथ लिख दिए जाते थे। तो यहाँ पे यू तो था ही पहले से, मतलब यू था, 23 में यू था, लेकिन इसका लिखने का तरीका ये था, उसमें से जब हमने अलग किया तो हमें मिल गया क्या, वी, एक जे मिल गया और एक मिल गया क्या, वी मिल गया, तो दो और बन गए यानी 25 हो गया। इसके बाद जो है W की बात करें, जो इस तरह से हम दो U ऐसे लिख देते थे ये W, तो W को और थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ठीक है ना, उसको भी लोअर केस में रख दिया गया था, तो W इस तरह से ऐसे करके थोड़ा ये इसको इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये 3 लेटर जो बाद में इसमें इंक्लूड हुए, जुड़े, जब ये 3 बाद में जुड़े इसमें, तो 23 ये थे, 3 और जुड़ गए, 26 हो गए, यानी 26 लेटर्स हो गए। कब? हमारी इस मॉडर्न जो इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर्स टोटल हैं वो 26 हो गए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो लैटिन अल्फाबेट है ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश का जो मॉडर्न अल्फाबेट है, जिससे हमारा अब टोटल जितने भी, और इंडियन, हम स्पेशली इंडियन इंग्लिश में बात करेंगे, इंडियन इंग्लिश की बात करेंगे अब, क्योंकि हमें एक देश मिल गया और इसको हम क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज अल्फाबेट बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमारी टोटल इंडियन जो इंग्लिश है वो टोटल, उसमें जितने भी अल्फाबेट्स या जो लेटर्स हैं वो टोटल क्या, लैटिन है, यानी लैटिन से ही हमारी टोटल इंग्लिश बनी हुई है। तो फ्रेंड्स वो लैटिन अल्फाबेट जिसको हम मॉडर्न अल्फाबेट का नाम देते हैं, वो हमारा यही है जो हम अपनी जब शुरुआत करते हैं अपने स्टडी की, लाइफ की, एकदम बेसिक क्लास से, तो जो A to Z हम पढ़ते हैं, यही A to Z जो 26 लेटर्स हैं, ये हमारे जो है मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट हैं, या इसी को हम लैटिन अल्फाबेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम उस स्टेप पे आ गए हैं जहां से हमारी इंडियन इंग्लिश जो है उसका शुरुआत हो जाती है, और जितनी भी चीजें हैं यहाँ जो भी वर्ड लिख दिए गए जैसे इस तरह से, तो इसमें टोटल यही हमारे लैटिन अल्फाबेट है। अच्छा, लैटिन अल्फाबेट से अब हमें बेस मिल गया है, तो उस लैटिन अल्फाबेट का यूज करके अब हम थोड़ा सा उसको सीखेंगे पढ़ना या लिखना, कि किस तरह से वर्ड को लिखा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सीधे टॉपिक में आएंगे हम ग्रामर पे, क्योंकि अब तो एक इसका आधार मिल गया है हमें कि वर्ड तो हम बना लेंगे, वर्ड बनाने के बाद भाई हमें जब उसको अपने लैंग्वेज में लाना होगा, अपने स्पीच में लाना होगा, अपने जो है कम्युनिकेशन में लाना होगा, तो उसके लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होगी, तभी वर्ड का यूज करके और ग्रामर को उसमें मिला के हम अपनी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो तब तक ये आप इसको पढ़ते रहिए, और इसके बाद हम लेकर आएंगे वो अल्फ़ाबेट जो लैटिन अल्फ़ाबेट हैं, उससे बनने वाले वर्ड को लेकर के आएंगे, और फिर हम सीधे चलेंगे ग्रामर पे, हमारा जो बेसिक ग्रामर स्टार्ट होगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।